प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विज्ञान पर चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विज्ञान या शब्दार्थ विज्ञान सिमेंटिक्स शब्दों के अर्थ से संबंधित विधा है। अर्थ विज्ञान अर्थात अर्थ का विज्ञान, इसमें भाषा के अर्थ पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो अर्थ किसी भी भाषिक इकाई, वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि को किसी भी इंद्रिय जैसे कान, आँख आदि से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है उसी को अर्थ कहते हैं। अर्थ की प्रतीति दो प्रकार से होती है। पहले आत्मानुभव से, जैसे मिठास, गर्मी, सर्दी आदि, और दूसरा पर अनुभव से, जैसे जहर। अर्थबोध के साधन 8 हैं। पहला व्यवहार, दूसरा कोश, तीसरा व्याकरण, चौथा प्रकरण, पांचवी व्याख्या, छठा उपमान, सातवां आप्तवाक्य और आठवां ज्ञान का सानिध्य। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं 3 होती हैं: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच एवं अर्थादेश। अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग। अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तार पा जाना ही अर्थ विस्तार कहलाता है। उदाहरण के लिए, संस्कृत का तिल शब्द का मूल अर्थ है तिल का रस, लेकिन इस अर्थ का विस्तार होकर सभी चीज़ों के तेल के लिए प्रयोग होने लगा। सरसों, मूंगफली, मछली, सांप और मिट्टी, इन सभी के लिए तेल शब्द का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरणों में हम ले सकते हैं कि सब्जी का अर्थ है सब्ज या हरा, तो पहले पालक, धनिया, भिंडी आदि के लिए इसका प्रयोग होता था। अब सभी रंगों की सब्जियां इसके अंतर्गत आती हैं। श्री गणेश शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ करना। आजकल किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य अगर हम शुरू करते हैं तो उसको श्री गणेश से ही शुरू करते हैं। गवेषणा का अर्थ होता था गाय की खोज। आज किसी भी प्रकार की खोज के लिए गवेषणा शब्द का प्रयोग होता है। प्रवीण का अभिप्राय पहले जो वीणा बजाने में कुशल होता था उसके लिए प्रवीण शब्द का अर्थ होता था। आज किसी भी कार्य को करने में अगर व्यक्ति कुशल है तो उसे प्रवीण कहा जाता है। इसी प्रकार कुशल शब्द, जो कुश एक विशेष प्रकार की घास लाने में प्रवीण होता था, उसे कुशल कहा जाता था। आजकल अगर किसी भी विषय में अगर कोई निपुण है तो उसे कुशल कहा जाता है। अर्थ संकोच, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग। इसमें अर्थ की परिधि पहले विस्तृत रहती है, फिर संकुचित हो जाती है। उदाहरण के लिए मृगया, विद्यार्थी, मंदिर, पिल्ला, द्रविड़ में बच्चा और हिंदी में कुत्ते का बच्चा, और पंकज। अर्थादेश, ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग। एक अर्थ के लोप होने तथा नवीन अर्थ के आ जाने को अर्थादेश कहते हैं। इसमें शब्द के प्रधान अर्थ के साथ प्रचलित गौण अर्थ ही कभी कभी अधिक प्रचलन में आ जाता है। उदाहरण के लिए असुर, पहले ये शब्द देववाची था और बाद में राक्षसवाची हो गया। वर का अर्थ पहले श्रेष्ठ हुआ करता था और अब दूल्हा अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जंगा, घुटने के नीचे के भाग को बोला जाता था पहले, और अब घुटने के ऊपर का भाग जंगा कहलाता है। अर्थ परिवर्तन के कारण बल का अपसरण, जैसे उपाध्याय से ओझा, गोस्वामी से स्वामी।
वातावरण में परिवर्तन, भौगोलिक और सामाजिक एवं प्रचलन संबंधी वातावरण के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। नम्रता प्रदर्शन के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे अपने घर को गरीब खाना कहना। और आधार सामग्री के आधार पर भी वस्तु का नाम रखा जाता है, जैसे शीशा दर्पण के लिए प्रयोग होता था और पोस्त शब्द से पुस्तक का निर्माण हुआ। शब्द का एक भाषा से दूसरी भाषा में आना, पहले कोट आवरण के लिए कहा जाता था, अब पहने जाने वाले कोट के लिए इसका प्रयोग होता है। जानबूझकर नए अर्थ में प्रयोग भी अर्थ परिवर्तन का कारण है, जैसे देववाणी को आकाशवाणी कहा गया और ये रेडियो के लिए प्रयुक्त होने लगा। अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग किया जाता है। मृत्यु के लिए गंगा लाभ होना या स्वर्गवासी होना शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिक शब्दों के स्थान पर भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रेन की पटरी, रेलवे स्टेशन स्टेशन, नेकटाई टाई, बाइसिकल साइकिल। शब्दों का अधिक प्रयोग करने से शब्द घिस जाते हैं, जैसे बहुत, अत्यंत, अतिशय। समाजवाद, नेता, संस्कृति, क्रांति आदि। अर्थ परिवर्तन के अन्य कारणों में पुनरावृत्ति, व्यंग, व्यक्तिगत योग्यता, भावावेश, सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग, दूसरी भाषा का प्रभाव, लाक्षणिक प्रयोग, शब्दों में अर्थ का अनिश्चय आदि हैं। धन्यवाद मित्रों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।